हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री बताते हुए तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम केदारनाथ धाम और काशी विश्वनाथ का इतिहास बता चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाबा बैजनाथ की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में मौजूद है। बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरह भी इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। बैजनाथ धाम का इतिहास महाकाल के सबसे बड़े भक्त रावण से जुड़ा है। तो रावण ने कई बार भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित लंका ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो पाया। इसलिए वह भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। तब रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से वर मांगने को कहा, जिसके बाद रावण ने भोलेनाथ से कैलाश पर्वत छोड़कर रावण के साथ लंका चलने के लिए कहा। भगवान शिव लंका जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन रावण द्वारा मांगे गए वर को भी उन्हें पूरा करना था। इसलिए वे रावण के साथ चलने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने रावण के साथ लंका में जाने से पहले यह शर्त रखी कि तुम शिवलिंग लेकर जाओ और जहाँ पर भी तुम उसे रखोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊँगा। तो रावण ने उनकी यह शर्त मान ली, क्योंकि वो बहुत बलशाली था। तो उसने सोचा कि शिवलिंग को जब तक चाहे तब तक उठाकर रख सकता है। जब रावण शिवलिंग को लंका ले जाने लगा तो सभी देवी देवता भगवान गणेश के पास पहुंचे और उन्हें इस घटना के बारे में सारी बात बताई और भगवान शिव को लंका जाने से रोकने के लिए कहा। भगवान गणेश ने सभी की बात सुनी और फिर वहां से निकल गए। गणेश जी सबसे पहले गंगा जी के पास गए और उन्होंने गंगा जी से रावण के पेट में जाने के लिए कहा और खुद एक ग्वाले के रूप में धरती पर आ गए। जिसके बाद रावण को पेशाब लगा तो वो धरती पर आ गया। तभी उसे गणेश जी, जो ग्वाले के रूप में थे, दिखाई दिए। अब रावण को बहुत जोर से लगी थी, लेकिन वो अपने हाथ से शिवलिंग भी नहीं हटा सकता था, क्योंकि जहाँ वो शिवलिंग रखता वहीं भोलेनाथ विराजमान हो जाते। तो उसने उस ग्वाले से कहा, जो स्वयं गणेश जी थे, कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहना और ज़मीन पर मत रखना। तो ग्वाले ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन ग्वाले की बात पूरी सुने बिना रावण शिवलिंग उन्हें देकर चला गया। जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसने देखा कि ग्वाला वहाँ मौजूद नहीं है और शिवलिंग भी ज़मीन पर रखा हुआ है। जिसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, पर वो उसे उठा ना पाया, क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही कहा था कि जहाँ भी तुम इसको धरती पर रखोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा। इसी वजह से रावण बाद में उस शिवलिंग को उठा ना सका और जाते हुए उस पर पैर मार के चला गया। इस पूरी घटना को वहाँ पर एक पेड़ के पीछे से बालक ने देख लिया था। तो उसने सोचा कि शायद इसी तरह से भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिसके बाद उस बालक ने रोज उस शिवलिंग पर लाठी मारना शुरू कर दिया। एक दिन जब दोबारा से वो लाठी मार रहा था, तब उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिससे उस बालक को समझ आया कि वो गलत कर रहा था। तो उसने भोलेनाथ से माफ़ी मांगी, पर भोलेनाथ ने कहा कि उनकी आराधना का ये तरीका उन्हें पसंद आया। तभी से भगवान भोलेनाथ की वो शिवलिंग बैजनाथ कहलाने लगी, क्योंकि उस बालक का नाम बैजू था। ऐसी ही और भी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, पर पुराणों में जिसे प्राथमिकता दी गई है वो यही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस को देखना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो कंपलसरी है ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।